जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता। और सर्दी आ गई है। हम लोग कहते हैं ना, सर्दी को हम लोग कहते हैं ना प्यार से ठंडी या ठंडक। तो ये हमारा प्यार होता है, ये हमारा दुलार होता है सर्दियों के प्रति कि ठंडक बढ़ गई है। ठंडक बढ़ गई है, रजाई से बाहर नहीं निकलना और गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। चाय, मूंगफली, गुड़ से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें खाना। और लेकिन जो हम इतना रिच फूड सर्दियों में खाते हैं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम योगा प्राणायाम नहीं करेंगे तो ज़्यादातर सर्दियों में ही हमारा जो फैट होता है वो गेन कर जाता है, बढ़ जाता है। वो दबा कर खाइए, दिल से खाइए, लेकिन साथ में थोड़ी सी योगा, थोड़ा सा प्राणायाम ज़रूर करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस कहानी के माध्यम से। आज की कहानी का नाम है ठंडक, जिसे लिखा है महीप सिंह जी ने। बहुत ही मशहूर लेखक हैं और इनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। लेखक लिखते हैं, जैसे से ही उस विशाल भवन का कुछ भाग दिखाई दिया, जीवन ने कहा, देखो वह है, पूरा एयर कंडीशनड है। स्वयं ही संकुचित सा हुआ। सत्या एयर कंडीशन का मतलब क्या समझेगी? समझाने लगा, देखो अभी कितनी गर्मी है, वहां पहुंचोगी तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ठंडे पहाड़ पर आ गई हो। परंतु वह फिर संकुचित हुआ। सत्या ठंडा पहाड़ भी क्या समझेगी? क्या वह कभी वहां गई है? और वह खुद भी कहाँ गया है? उसने तो केवल सुना ही है कि पहाड़ ठंडे होते हैं, अमीर लोग गर्मियों में पहाड़ पर चले जाते हैं। उसने फिर समझाया, देखो इसमें ऐसी मशीन लगी है जिससे सारा मकान ठंडा हो जाता है। फिर उसने एक नजर सत्या के कपड़ों की ओर डाली। पतली सी सत्या के पतले से शरीर पर पतली सी साड़ी थी, पतला सा ब्लाउज था। वह बोला, तुमको हाल में ठंड लगने लगेगी, देखना। उसे लगा यदि हॉल में सत्या को सचमुच ठंड लगने लगे तो वह बड़ा खुश हो। इससे एयर कंडीशन के एसी यानी एयर कंडीशन के संबंध में बताई हुई बात पुष्ट हो जाएगी। सत्या उसके साथ बड़ी चली जा रही थी। उसे लग रहा था वह चल नहीं रही, कोई हिलोर है जो उसे अपने आप बढ़ाए लिए जा रही है। 2 महीने हुए अपने छोटे से नगर से वह इस महानगरी में आ गई थी। उसके साथ घूंघट में कब वह गाड़ी से उतरी, कब टैक्सी में बैठी और कब अपनी खोली में पहुंच गई, अच्छी तरह याद नहीं। अपने कानों में पड़े कोलाहल से वह जान गई थी कि वह शहर में आ गई है। पर शहर ऐसा होता है? शहर ऐसा ही होता है। सभी तो इसे शहर कहते हैं। तभी उसके कस्बे का हर आदमी वहां भाग आना चाहता है। वे सिनेमा हॉल के निकट पहुंच गए। जीवन के चेहरे पर गर्व की खुशी दौड़ गई। बोला, देखा कैसे ठंडी ठंडी खुशबू आ रही है। सिनेमा हॉल के बाहर बड़ी भीड़ थी। अभी पहला शो समाप्त नहीं हुआ था। रंग बिरंगी साड़ियों, पैंटों और टाइयों की चहल पहल सत्या को मेले जैसी लग रही थी। वह मेला ही याद कर सकती है।
मेला उसने कई बार देखा है, वहाँ भी कुछ ऐसी ही चहल पहल होती, पर कितना अंतर है दोनों मेलों में। एक में वह हल्की फुल्की तेज चली जाती थी, दूसरे में भारी पत्थर की तरह बैठती जा रही है। जीवन ने नजर इधर उधर दौड़ाई, पता नहीं शो समाप्त होने में भी कितनी देर है, पर बाहर की यह रंगीन चहल पहल भी तो किसी शो से कम नहीं। लोग गुटों में बंधे हुए हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। इस वातावरण में वह भी किसी चीज से वंचित नहीं पाता। सत्या सहित उसका भी अपना एक गुट है। लोगों को आपस में बातचीत करते देख वह भी सत्या से कुछ बातचीत करने लगता है। लोगों को हंसता देख वह हंस पड़ता है। वह और सत्या एक ही पैकेट से कुछ निकाल कर आने लगते हैं। चारों ओर फैली हुई फिजा में वह अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहा है। सिनेमा हॉल के बाहर रखे हुए हाउसफुल के बोर्ड की ओर इशारा करते हुए जीवन ने सत्या से कहा, भीड़ काफी है, देखो अब एक भी टिकट नहीं बचा। कितने लोग बेचारे निराश लौटे जा रहे हैं। फिर उसने अपनी पैंट की जेब में पड़े पर्स को अनुभव किया। उसमें पड़े 2 टिकटों को और गहरे संतोष की लहर उसके सारे शरीर में दौड़ गई। सुनो, सत्या बोली, वह सामने एक लड़का खड़ा है, देख रहे हो ना? जीवन ने उधर देखा। कौन लड़का? अरे वो जो गंदी सी बुशर्ट पहने हैं, लंबा सा। जीवन फिर भी कुछ नहीं समझा, क्योंकि उस ओर गंदी बुशर्ट की कमी थी। परंतु यदि वह उसे देख भी ले तो क्या? बोला, आखिर बात क्या है? वो अर्जुन है। अर्जुन? कौन अर्जुन? सत्या ने कहा। वो अर्जुन है। अर्जुन? जीवन ने कहा। कौन अर्जुन? अर्जुन को नहीं जानते? सत्या खींचती हुई बोली, अपनी गली के मोड़ पर वो सिंधी नहीं रहते? अरे वो मनसुखानी, उनका लड़का। जीवन खिंच उठा। उसकी गली में बहुत से सिंधी रहते हैं और उनके बहुत लड़के हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। पर क्या वह सबकी खोज खबर रखता है? बोला, हमें इससे क्या? सत्या ने उसे ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे वह दिन को रात कह रहा हो। तुम्हें मालूम नहीं, कई दिनों से अपने घर से लापता है। उसकी माँ बेचारी रो रो कर आधी हुई जा रही है। जीवन ने फिर उस ओर देखा। गंदी बुशर्ट वाला 14-15 साल का लंबा लड़का अब उसकी नजर में आ गया था। सुनो, सत्या बोली, जरा बुलाओ तो उसे। जीवन को यह कहना कुछ अजीब सा लगा, फिर भी उसने सी करके उसे बुलाया। वह पास आ गया। जीवन ने सत्या की ओर देखा और सत्या ने जीवन की ओर, फिर दोनों ने उस लड़के की ओर देखा। सत्या ने आंखों से ही इशारा किया, पूछो। जीवन को कुड़न हुई, क्या पूछे भला? सत्या ने जीवन की आकृति निरपेक्ष देखी तो उस लड़के की ओर उन्मुख हुई। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? दोनों प्रश्न एक साथ सुनकर जैसे उस लड़के को घबराहट हो गई। वह कुछ क्षण टुकुर टुकुर दोनों को देखता रहा। धीरे से बोला, नहीं, मेरा नाम तो किशन है। जवाब सुनकर सत्या को लगा जैसे भरे बाजार में किसी ने उसका पल्लू खींच लिया है, और जीवन को लगा जैसे सचमुच सत्या का पल्लू ही खिंच गया है। दोनों हक्के बक्के से खड़े कभी एक दूसरे को और कभी उस लड़के को देखते रहे। वह फिर उसकी ओर उन्मुख हुई। तुम्हारा नाम अर्जुन नहीं है?
कुर्ला में नहीं रहते हो? इस बार उस लड़के के मुंह से नहीं निकला। वह चुपचाप खड़ा रहा। सत्या को बल मिला। तुम 3 दिन से अपने घर से भागे हुए नहीं हो? लड़का चुप रहा, पर जीवन के लिए यह सब असहाय हो गया था। खींचकर बोला, इससे तुम्हें क्या लेना देना है सत्या? खाम खा बेकार की झंझट ले बैठी हो। यह अर्जुन है या किशन, हमें इससे क्या मतलब है? तुम्हें मालूम है जब से यह लापता है इसके घर की क्या हालत है? सत्या के चेहरे पर अजीब सी तमतमाहट आ गई थी। जीवन घबरा सा गया, जैसे उसे कुछ सूझा नहीं कि वह क्या कहे। इतने में वह मुड़ा और चल पड़ा, पर सत्या ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बिना खबर दिए 3 दिन से घर से गायब हो? तुम्हारी माँ रो रो कर आधी हुई जा रही। सिनेमा देखने आए हो? खिजा और बहुत चक्का सा सत्या को देख रहा था, और सत्या की तमतमाहट ऊर्ध्वमुखी होकर जब विगलित हो रही थी, उसका गला रुंध गया था और आंखों में पानी भर आया। उसके होठ कांप रहे थे। उस लड़की की बाह पकड़ते हुए उसके हाथ में अजीब सी थरथराहट हो रही थी, और ना उसके मुंह से कुछ निकल रहा था, ना किसी प्रकार की प्रतिरोध करने की वह चेष्टा कर रहा था। उनको बड़ी बेचैनी महसूस हुई जब उसने देखा चारों ओर खड़े लोगों का ध्यान भी उधर आकर्षित हो गया है। तमाशबीन उसके चारों ओर इकट्ठे होने लगे थे। वह धीरे से बोला, अच्छा इसे छोड़ो तो। सत्या ने हाथ ढीला कर दिया। लड़का मुड़कर बिना कुछ बोले चला गया था। जीवन ने देखा लोग सामने के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। बोला, चलो। पहला शो छूट गया। सत्या ने एक बार उधर देखा जिस तरफ वह लड़का गया था, फिर वह चल दी। अंदर घुसते ही एसी की ठंडक ने जीवन को अनुभूत कर दिया। उसने मुस्कुराकर सत्या की ओर देखा, परंतु उसके चेहरे पर छाई उदासी वैसी ही बनी थी। जीवन को लगा जैसे उसके समग्र आनंद को किसी चीज ने खंडित कर दिया है। कितनी साध थी उसे, कितना ज्यादा उत्साह था कि सत्या को वह राजमहल जैसा सिनेमा हॉल दिखाने की, पर बीच में वह कांटा कहां से चुभ गया। उसने फिर कोशिश की, सत्या बिल्कुल राजमहल जैसा लगता है ना? देखो देखो, जमीन पर बिछे कालीन पैर धंसते चले जाते हैं। सत्या ने नीचे की ओर देखा, फिर जीवन की ओर। उसकी आंखों में उसकी बात का समर्थन तो था, पर वह उत्साह नहीं था जो जीवन देखना चाहता था। जीवन का उत्साह धीमा पड़ गया। वह पता नहीं कितनी चीजें दिखाना चाहता था। चारों ओर दीवारों पर लगे लंबे लंबे शीशे, झूमर, पर वह दिखाए किसे? सत्या तो वहां थी ही नहीं। वे हॉल के अंदर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सामने लगा कीमती मखमल का पर्दा धीरे धीरे दोनों ओर खिसक गया। पीछे सफेद पर्दा दिखाई दिया। हॉल में लाइट बुझ गई। सफेद पर्दे पर विज्ञापन दौड़ने लगे। जीवन को सत्या की धीमी आवाज सुनाई दी, सुनो, यह अर्जुन अपने घर से भाग क्यों गया? जीवन को लगा जैसे किसी ने उसे कचोट लिया। उनक कर बोला, वह मुझे बताकर तो भागा नहीं, मुझे क्या मालूम? तुम तो बेकार नाराज हो रहे हो। मैं पूछती हूँ, आखिर ये लड़के अपने घर से भाग क्यों जाते हैं? जीवन और तुमका पिक्चर देखने दो। घर चलकर मैं इसी बात पर रिसर्च शुरू करूंगा। सत्या चुप हो गई।
पिक्चर शुरू हो गई। जीवन इस फिल्म का पूरा आनंद लेना चाहता था। सत्या को उस फिल्म में काम करने वाले हर कैरेक्टर का नाम बताना चाहता था। वह दुख के स्थान पर संवेदना प्रकट करना चाहता था। वह हंसी के स्थान पर जी भरकर हंसना चाहता था। परंतु यह क्या हो गया है? जीवन के आनंद की शीतल जलधारा से तपते रेगिस्तान में खो गई। इतनी देर दोनों गुमसुम फिल्म देखते रहे। से सत्या की धीमी आवाज फिर सुनाई दी, सुनो। अर्जुन की माँ ने 3 दिन से अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला। जीवन ने उस अंधेरे में ही घूर कर सत्या की ओर देखा। उसने अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला तो वह क्या करे? और सत्या भी बस विचित्र है, इतनी देर से उसी का रोना लिए बैठी है। कुछ नहीं बोला। आधा घंटा गुजर गया। सत्या की बुदबुदाहट उसे फिर सुनाई दी, सुनो। ये गलती की, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। उसके बाप ने 3 दिन से अपनी दुकान नहीं खोली। उसके छोटे भाई बहन स्कूल नहीं गए। माँ तो हमेशा रोती रहती है। हम उसे पकड़कर घर ले जाते। पिक्चर का क्या काम है? पिक्चर फिर कभी देख लेते। जीवन को लगा सत्या ने उसके सिर के बाल नोच लिए हैं। वह क्रोध में उबल पड़ा। दांत पीसता हुआ, आवाज दबाता हुआ बोला, तुम बक बक किए ही जाओगी या चुप बैठोगी? उस लड़के के घर वालों के साथ इतनी हमदर्दी है तो मेरे साथ इतनी दुश्मनी क्यों कर रही हो? सारी पिक्चर का मजा किरकिरा करके रख दिया। पगली कहेगी। अब ज्यादा बकबक की तो मैं हॉल छोड़कर चला जाऊंगा। सत्या सुन हो गई। पिक्चर चलती रही परंतु वह स्थिर थे। इंटरवल हुआ, पिक्चर फिर शुरू हुई परंतु वह स्थिर ही रही। ना हिली, ना डुली, ना कोई बात की। दूसरे दिन सुबह जीवन उठा तो सत्या चाय का प्याला सामने रखती हुई बोली, सुनो, देखो, सुबह सुबह नाराज मत होना। अब इतना तो करो कि अर्जुन के पिता को बताओ कि वह हमें कल सिनेमा में मिला था। बेचारों की कुछ चिंता तो दूर हो। परंतु जीवन के मुंह में कल का कसीलापन पूरी तरह बाकी था। वह सख्ती से बोला, मुझे क्या गरज पड़ी है? मैंने क्या दुनिया का ठेका ले रखा है? तुम्हें बड़ी हमदर्दी है तो जाओ, रोकता कौन है? जाओ ना। सत्या चुप होकर बिस्तर संभालने लगी। इतने में दरवाजे पर खटखट हुई। सत्या ने दरवाजा खोला। जीवन ने अंदर बैठे ही सुना। कोई महिला कह रही थी, बहन, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अर्जुन रात को ही घर आ गया था। तुम उसे सिनेमा में मिली थी ना? तुमने उसे खूब डांटा था ना? बस वह सीधा घर आ गया। बहन, तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। महीप सिंह, धन्यवाद। दोस्तों, ये जीवन ऐसा ही है। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और तरह तरह की पिक्चर चलती रहती है। ये दुनिया भी तो एक मेला ही है जहाँ हम तरह तरह की कहानियाँ देखते हैं, तरह तरह के चरित्रों से मिलते हैं। ऐसा ही जीवन और सत्या को एक चरित्र मिला जिसका नाम अर्जुन था और वो अपने घर से भागा हुआ था। सत्या ने उसके माँ बाप की मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीवन अपने जीवन में रस चाहता था, अपने जीवन में आनंदित होना चाहता था। कुछ क्षण के लिए वो सिर्फ सत्या और अपने जीवन में उस
प्यार को, उस मधुरता को सत्या को समझाना चाहता था, लेकिन सत्या का ध्यान सिर्फ किसी दूसरे के परिवार को मिलाने पर रहता है और दोनों उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन सत्या ने एक अच्छा काम किया। तो कभी भी इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो और वो हमारे हाथ में हो कि हम उसे ठीक कर सकते हैं, तो एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और इसी का नाम है जीवन। तो आइए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता फिर आऊँगी एक प्यारी सी कहानी के साथ। अगर आप भी अपने द्वारा लिखी हुई कहानियाँ मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं कि मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊँ और आप लोगों को और दूसरे जितने लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं रेडियो उड़ान के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं, और तो आप लोग अपने द्वारा लिखित या कोई भी कहानी जो आपके पास हो आप मुझे भेज सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप उस गीत को सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। और हमारे कार्यक्रम का नाम है कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। हमारे कार्यक्रम जिसका नाम है कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब, उसका पुनः प्रसारण यानी रिपीट टेलीकास्ट गुरुवार दोपहर 2 बजे भी प्रसारित होता है। तो आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। आप हमें फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और आप हमारे कार्यक्रम को डायरेक्ट लाइव भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर जाकर टाइप करना है www.radioudan जाकर आप हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्रदूषण से अब ये हमारी मुहिम है कि हमें इससे लड़ना है और इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।